हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारा नमस्ते। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक के साथ आए हैं, प्लेट लोड टेस्ट। हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था CBR टेस्ट, सब ग्रेड टेस्ट के परफॉर्म करने के लिए। तो आज हम लोग देखते हैं प्लेट लोड टेस्ट में क्या खास बात है। प्लेट लोड टेस्ट बहुत ही फेमस है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। प्लेट लोड टेस्ट एक ऐसा प्लेट है जिसमें को हम लोग मिट्टी के ऊपर पहले प्लेट्स को रख देते हैं, उसके बाद ऊपर से प्लंजर को ऐसे लोड लगाते हैं। तो जब मिट्टी जो सेटलमेंट होता है वही देखते हैं कि कितना सेटलमेंट हो रहा है। हमको ज़्यादा सेटलमेंट की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे कंस्ट्रक्शन के पर्पज़ से सही बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लोग उसी को परफॉर्म करते हैं जानने के लिए कि कैसी हमारी मिट्टी की कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्लेट लोड टेस्ट में सपोर्टिंग पावर ऑफ सबग्रेड विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय मॉड्यूलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन के। हम लोग रिएक्शन के से परफॉर्म करते हैं, मॉड्यूलस ऑफ के को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सपोर्टिंग पावर ऑफ सबग्रेड है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सबग्रेड में हम लोग CBR की वैल्यू टेस्ट करके रख देते हैं। प्लेट लोड टेस्ट में जो हम लोग को सपोर्टिंग के दिया जाता है तो वो परफॉर्म करना होता है। इसके लिए हम लोगों ने जो मशीन यूज़ किया है प्लेट लोड टेस्ट के लिए कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने लोड लगा के रखा है और ये हमारा हाइड्रोलिक जैक है और इससे ही कनेक्टेड हमारा प्रेशर गेज। और यहाँ पे हमारी कुछ स्टैक्ड प्लेट्स हैं और ये हमारी अर्थ है जहाँ पे हमको परफॉर्म करना होता है। ये हमारा कुछ इस तरह से डायल गेज लगा हुआ है जहाँ पे हमको रीडिंग पढ़नी होती है कि कितना हुआ वैल्यू। ये हमारा डेटम फ्रेम यहाँ से कुछ कनेक्ट होता है। जो हमारा प्लेट का डाया होता है वो हम लोग कंसिडर करते हैं स्टैंडर्ड 75 सेंटीमीटर। बट अगर हमारी सेटिस्फेक्शन वैल्यू नहीं आ रही है 75 सेंटीमीटर से तो देन हम लोग 30 सेंटीमीटर प्लेट का यूज करते हैं, क्योंकि जितना कम डायामीटर का यूज करेंगे उतना बढ़िया सा वो लोड परफॉर्म करेगा और हमको उतनी ही एक्यूरेट वैल्यू देगा। तो इस वजह से हम लोग 30 सेंटीमीटर प्लेट का यूज करते हैं। अगले पॉइंट को देखें। द लोड इज़ अप्लाइड इन इंक्रीमेंट टू कॉज एन एवरेज सेटलमेंट ऑफ 0.25 mm और व्हेन द रेट ऑफ सेटलमेंट इज़ लेस देन 0.025 mm पर मिनट क्ले सॉइल। तो 0.25 mm जो सेटलमेंट होता है वो हमारा एवरेज सेटलमेंट माना जाता है। और क्ले सॉइल की बात करें तो 0.025 mm पर मिनट से कम होना चाहिए, क्योंकि हमको ज़्यादा सेटलमेंट की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अगले पॉइंट की बात करें तो सीटिंग लोड इज़ अप्लाइड 0.07 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जो हम लोग लोड अप्लाई करते हैं वो 0.07 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के रेट से अप्लाई करते हैं। जो हमारा मॉड्यूलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन है उसका फॉर्मूला होता है लोड अपॉन सेटलमेंट। डेल्टा इज़ रिप्रेजेंटेड एज सेटलमेंट और इसकी यूनिट होती है कम्प्लीटली kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो हमारा सेटलमेंट होता है डेल्टा की वैल्यू अप टू 1.75 mm, मतलब इसके आगे एक्सीड नहीं करनी चाहिए वैल्यू। सेटलमेंट हम लोग जनरली कंसीडर करते हैं 0.125 सेंटीमीटर। तो फाइनली हमारा फार्मूला निकल के आता है K इज इक्वल्स टू P अपॉन 0.125 सेंटीमीटर। ऊपर kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर लोड की वैल्यू है। देन अगला हम लोग देखते हैं कि लोड और सेटलमेंट के बीच बनने वाला ग्राफ कुछ इस तरह से पैराबोलिक ग्राफ बनता है। लोड को इंक्रीज करेंगे हमारी वैल्यू ऐसे ऐसे डिक्रीज, हमारी कितनी सेटलमेंट हो रहा है वो वैल्यू हम लोग नोट करते जाएंगे। तो इस बनने वाले ग्राफ को प्लेट लोड और सेटलमेंट ग्राफ में यूज करते हैं। तो कुछ करेक्शन भी होते हैं प्लेट लोड टेस्ट में। आइए देखते हैं। हमारे दो टाइप के जनरल करेक्शन होते हैं। पहला करेक्शन तो होता है प्लेट करेक्शन और दूसरा होता है मॉइस्चर करेक्शन, क्योंकि ये दोनों फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक सॉइल के लिए। तो करेक्शन इन प्लेट लोड टेस्ट में की बात करें तो 75 सेंटीमीटर का डाया का प्लेट लिया है, लोड लगाया, यहाँ पे लोड अप्लाई हो रहा है प्रेशर इंक्रीज करने पे। और जब हमारा इफेक्टिव वैल्यू नहीं आ पाती है देन हम लोग यूज़ करते हैं 30 सेंटीमीटर डाया की प्लेट। तो वहाँ पे हमको बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट और सेटिस्फैक्शन रिजल्ट मिल पाता है। प्लेट करेक्शन में बात करें, देखिए इफ़ 75 सेंटीमीटर प्लेट कैन नॉट कॉज सफिशियंट सेटलमेंट वी यूज़ 30 सेंटीमीटर प्लेट। So we have to find modulus of subgrade for 75 centimeter plate with help of 30 centimeter plate। जैसे कि हमने आपको बताया, assuming the subgrade as a elastic medium of modulus of elasticity E से represent करते हैं, then deformation as settlement given as। तो हमारे यहाँ पे settlement की जो फॉर्मूला है 1.18 P डॉट A अपॉन E।
यहाँ पे हमारा 1.18 अपॉन ई तो हमारा कांस्टेंट होगा। तो इन कांस्टेंट की वैल्यू को हम लोग टोटल ए के नाम के नाम से जानते हैं। के डॉट ए इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट की वैल्यू आ जाती है फाइनली। तो जब भी हमको कोई पूछेगा कि कैसे निकालेंगे कि 75 की सबग्रेड रिएक्शन, तो K1A1 इज इक्वल्स टू K2A2 रख देंगे और K75 की वैल्यू K30 वैल्यू इज़ द डायामीटर अपॉन ए अपॉन 75 का। तो ये हमारा फॉर्मूला है। ए इज़ द रेडियस ऑफ प्लेट होता है। तो दूसरे करेक्शन की बात करें तो हमारा होता है मॉइस्चर करेक्शन। मॉइस्चर करेक्शन में देखेंगे तो फॉर वर्स्ट मॉइस्चर कंडीशन वी हैव टू परफॉर्म टेस्ट ऑन अनसोक्ड एंड सोक्ड स्पेसिमेन एंड वी हैव टू इवेल्यूट मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। एक तो सोक्ड मतलब मॉइस्चर एकदम पूरा से फुल हो, एक अनसोक्ड मतलब वो ड्राई हो। तो उन सब के बीच में बनने वाला ग्राफ लोड और सेटलमेंट में देखें तो अगर सोक्ड वाले सॉइल पे लोड लगाएंगे तो कुछ इस तरह से आएगा और अनसोक्ड वाले सॉइल पे लगाएंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। तो ये जो वैल्यू होती है सोक्ड वाली कम वैल्यू होती है और अनसोक्ड की ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे के सोक्ड इज इक्वल्स टू पी सोक्ड अपॉन डेल्टा और के अनसोक्ड इज इक्वल्स टू पी अनसोक्ड अपॉन डेल्टा की वैल्यू ऐसे हम लोग पता करते हैं। और अगर ऐसे ही चारों वैल्यू दे दिया गई हो, कोई एक पूछा हो, तो ऐसे हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। के अनसोक्ड अपॉन के सोक्ड इज इक्वल्स टू प्रेशर अनसोक्ड अपॉन प्रेशर सोक्ड। आई होप आप सबको ये प्लेट लोड टेस्ट की कहानी समझ में आई हो। थैंक यू सो मच।